जीवन में किसी पर श्रद्धा हो, किसी पर पूर्ण विश्वास हो, किसी के वचनों को मानने की इच्छा हो, किसी की आज्ञा पालन की दृढ़ता हो, ऐसे प्राणी के लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है? संसार में सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद कौन है? वे हैं श्री गुरु भगवान। वे श्री गुरु भगवान ही हैं जो निरंतर शिष्य का अज्ञान दूर करने के लिए मन से चेष्टा करते रहते हैं। गुरु के बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत में कौन होगा? जिन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह गुरु कृपा से ही प्राप्त किया है। प्राचीन काल में विद्वान तपस्वी गुरु जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं शिष्य पहुंच जाते थे। वहां भी कोई नियम से कॉपी पुस्तक लेकर 4-6 घंटे पढ़ाई नहीं होती थी। गुरु अपने शिष्यों को काम सौंप देते थे, स्वयं भी काम करते रहते थे। काम करते करते बातों ही बातों में अनेक प्रकार की शिक्षा दे देते थे, और यदि किसी पर गुरु की परम कृपा हो गई तो वह स्वयं ही समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो जाता था। ऐसे ही ज्ञानी गुरु आयोध धौम्य नाम के एक ऋषि थे। उनके यहाँ आरुणि, उपमन्यु और वेद नाम के 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। धौम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे। वे विद्यार्थियों से खूब काम लेते थे। उनके विद्यार्थी भी इतने गुरु भक्त थे कि गुरुजी जो भी आज्ञा देते वे बड़ी तत्परता के साथ उसका पालन करते, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने पांचाल देश के आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम अभी चले जाओ और वर्षा में ही खेत की मेड़ बांध आओ, जिससे वर्षा का पानी खेत के बाहर ना निकलने पावे। पानी खेत से बाहर निकल जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। पानी खेत में ही सूखना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि खेत पर गया। मूसलधार पानी पड़ रहा था। खेत में खूब पानी भरा था। एक जगह ऊंची मेड़ थी। वह मेड़ पानी के वेग से बहुत कट गई थी। पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था। आरुणि ने फावड़े से इधर उधर की बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली। जब तक वह मिट्टी डालकर पुनः मिट्टी ले जाता तब तक पहली मिट्टी बह जाती। उसने जी तोड़कर परिश्रम किया, किंतु जल का वेग इतना तीव्र था कि वह पानी को रोक नहीं सका। तब उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, गुरु की आज्ञा है कि पानी खेत से निकलने ना पावे, और पानी निरंतर निकल रहा है। अतः उसे एक उपाय सूझा। फावड़े को रखकर वह कटी हुई मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई। आरुणि ने अपने मन में सोचा, खेत में पानी भरा हुआ है, यदि मैं उठता हूँ तो सब पानी निकल जाएगा। ऐसा विचार कर वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा रहा। वहां पड़े पड़े उसे रात हो गई। अंतःकरण से सदा भलाई में निरत रहने वाले गुरु ने शाम को जब अपने 3 शिष्यों को बुलाया तो उनमें आरुणि नहीं था। गुरुजी ने पूछा, आरुणि कहाँ है? शिष्यों ने कहा, भगवन, आपने ही तो उसे प्रातः खेत की मेड़ बनाने के लिए भेजा था। गुरुजी बोले, वह प्रातः काल से अभी तक नहीं आया। चलो चलकर उसका पता लगाते हैं। यह कहकर वे शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर आरुणि की खोज में निकल पड़े। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु आरुणि कहीं दिखाई नहीं दिया। तब गुरुजी ने जोरों से पुकारा, बेटा आरुणि, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं। दूर से आरुणि ने पड़े पड़े ही आवाज दी, गुरुजी, मैं यहाँ मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ। आवाज के सहारे सहारे गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड़ बना हुआ पड़ा है और पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने कहा, बेटा, अब तुम निकल आओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि
मेड़ को काट कर निकल आया। गुरु जी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को हृदय से लगा लिया, प्रेम से उसका माथा चूमा और आशीर्वाद दिया। बेटा, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें बिना पढ़े ही समस्त विद्याएं आ जाएंगी। तुम जगत में यशस्वी और भगवत भक्त बनोगे। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ। वे ही आरुणि आगे चलकर उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद उपनिषदों में आता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।